हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। इस वीडियो में जो जनवरी 2023 के सभी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं उनको हम यहाँ पर गाइस एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, आप इसको लास्ट तक देखना। और यहाँ से एग्जाम्स में चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे कोई भी एग्जाम हो, अदर आपका स्टेट एग्जाम हो, कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, तो वहाँ पर 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, और एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा गाइस, हर एक मंथ के बेस्ट 500 MCQs जो है वो करंट अफेयर्स फंडा के ऐप में आपको मिल जाएंगे। तो जो हमारा ईयरली प्लान है इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स, वीकली, मंथली और बैंकिंग एंड फाइनेंस और बिल्कुल अप टू डेट कंटेंट, और साथ में 2022 के सभी हर एक मंथ के एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर ऑलरेडी अपडेटेड हैं, तो आप उनको अवेल कर सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन गाइस यहाँ पर रखा गया है कि विच कंट्रीज अब्दुल समेद दस्ती। देखो ये पहले नाम आप यहाँ पर देख लें, ये है अब्दुल्ला अब्दुल समद दस्ती, ठीक है। तो इनको गाइस क्या हुआ है कि ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव जो है इस पहल के लिए जो यूनाइटेड नेशंस कोऑर्डिनेटर के तौर पर इनकी नियुक्ति की गई है। तो ये कौन से कंट्री से आते हैं? तो गाइस ये आते हैं कुवैत से, ठीक है। तो एग्जामिनर क्वेश्चन कुछ इसी फॉर्मेट में पूछेगा कि ये जो पर्सन है अभी इनका नाम है अब्दुल्ला अब्दुल समद दस्ती, इनको बनाया गया है यूनाइटेड नेशंस कोऑर्डिनेटर के तौर पर फॉर द ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव जो है, ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव इसके तहत में। लेकिन आपको बताना है ये कौन से रीजन से आते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी है, काफी अच्छा है, हु अज्यूम द कमांड ऑफ द इंडियन एयरफोर्स वेस्टर्न एयर कमांड, ठीक है। तो अभी गाइस जो इंडियन एयरफोर्स की जो वेस्टर्न एयर कमांड है इसकी बागडोर किसके हाथों में दी गई है? तो ये दी गई है पंकज मोहन सिन्हा। आप न्यूज में देख सकते हैं, ये एयर मार्शल है पंकज मोहन सिन्हा। इनको गाइस जो है अभी आईएफ का वेस्टर्न एयर कमांड जो है ये इनको बनाया गया है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। इसमें देखो लुइस इनसेनियो लूला डी सिल्वा, ठीक है, ये पूरा नाम है इनका, लुइस इनसियो लूला डी सिल्वा। इनको किस देश के 39वें राष्ट्रपति के रूप में इनको शपथ दिलाई गई है? तो ये ब्राजील के 39th जो प्रेसिडेंट हैं उसके तौर पर इनको बनाया गया है। ओके, यहां पर है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो अभी आप सभी को पता है कि सुंदरम राममूर्ति जो है ये MD और CEO होंगे BSE में। तो इनका जो टेन्योर है वो कितना होगा, ठीक है। तो BSE के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में सुंदरम राममूर्ति का जो है कार्यकाल वो कितने वर्ष का होगा? तो ये होगा 5 सालों का, 5 वर्ष का कार्यकाल यहाँ पर रखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कि वो भारतीय मूल की अमेरिकी कौन है जिनको सेलेक्ट किया गया है US वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के द्वारा टू सर्व ऑन द नेशनल स्पेस काउंसिल्स यूजर्स एडवाइजरी ग्रुप, जिसको हम लोग बोलते हैं UAG। तो UAG का मतलब है आंतरिक परिषद के उपयोगकर्ता सलाहकार समूह, ठीक है। तो ये यहाँ पर पूछा गया है कि अभी US वाइस प्रेसिडेंट जिनका नाम है कमला हैरिस, तो इन्होंने भारतीय मूल के जिनका नाम है राजीव बदयाल, तो इनको यहाँ पर अपॉइंट किया है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है। इसमें ये कहा गया है कि बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है कि वो कौन से बैंक है जिसने जशन मो को अभी अपना नया CEO बनाया है? तो ये है गाइस बैंक ऑफ सिंगापुर, जिसकी जो टैगलाइन है इंटरनेशनल प्राइवेट बैंकिंग, ठीक है। तो बैंक ऑफ सिंगापुर ने अभी कंफर्म किया है कि जेसन मो ये हमारे नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे यहाँ पर। ओके, इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि अभी रिसेंट में क्या हुआ है कि जो LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है इसके नए ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये बने हैं, ठीक है। तो इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। तो LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक रूप में अपॉइंटमेंट हुआ है, उनका नाम है होंग जू जियोन, ठीक है। तो ये नाम आप यहाँ पर नोट कर लें, होंग जू जियोन। इनको अपॉइंट किया गया है LG इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, MD के तौर पर भारत में जो बिजनेस है इसके लिए। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन है कि अभी रिसेंट में जो GJC, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। पहले तो देखो GJC होता क्या है, ये है जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल, ठीक है। तो इसमें अभी चेयरमैन की पोजीशन के लिए, ठीक है, संयम मेहरा इनको अपॉइंट किया गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे अखिल भारतीय रत्न और आभूषण घरेलू परिषद, मतलब GJC, ठीक है, ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल, ठीक है। तो इसमें जो अपॉइंटमेंट हुआ है चेयरमैन की पोजीशन पर वो हुआ है संयम मेहरा का। ये क्वेश्चन आप देख लो कि अभी US के जो हाउस स्पीकर हैं वो कौन बने हैं? तो इनका नाम है केविन मैककार्थी, ठीक है। तो ये आप नोट कर लें, केविन मैककार्थी, ठीक है। तो इनको बनाया गया है अभी US हाउस स्पीकर आफ्टर 15 राउंड्स ऑफ वोटिंग, 15 राउंड की वोटिंग के बाद में ये विनर घोषित किए गए हैं।
मेटा के द्वारा भारत में वैश्विक व्यापार समूह के निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? आप सभी को पता है कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन सभी की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है मेटा। ठीक है, तो मेटा के ही ये सारे प्रोडक्ट हैं, आप देख सकते हैं, चाहे वो आपका व्हाट्सएप हो, चाहे वो आपका फेसबुक हो, ठीक है, चाहे आपका ये जो इंस्टाग्राम है ये है। ठीक है, तो अभी मेटा के द्वारा डायरेक्टर ऑफ द ग्लोबल बिजनेस ग्रुप इन इंडिया के तौर पर अभी अपॉइंटमेंट हुआ है विकास पुरोहित का। यहाँ पर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि एलन क्लाउड बिलीवॉयनेज, ठीक है, ये नाम है यहाँ पर, एलन क्लाउड बिलीवॉयनेज, ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो ये गाइस हैं गाबोन के। ठीक है, गाबोन ने अभी 22 प्रेसिडेंट, न्यू 22 प्राइम मिनिस्टर जो हैं इनके बारे में अनाउंसमेंट हुआ है। तो जो प्राइम मिनिस्टर होंगे गाबोन के, इनका नाम है एलन क्लाउड बिलीवॉयनेज। ठीक है, यहाँ पर देख लो, ये है गाइस भारतीय मूल की, इनका नाम है मनप्रीत मोनिका। तो किस देश की पहली महिला सिख जज जो है बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन ओरिजिन मनप्रीत मोनिका, इनको बनाया गया है फर्स्ट फीमेल सिख जज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो यूएस में जो पहली फीमेल सिख जज के रूप में ये अपना कार्यभार संभालेगी। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये है गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड आरबीआई डिप्टी गवर्नर एमडी पत्रा's tenure by 1 year एज अ डिप्टी गवर्नर डॉक्टर पत्रा लुक आफ्टर विच डिपार्टमेंट। देखो गाइस, अभी क्या हुआ है कि आरबीआई ने जो एग्जिस्टिंग डिप्टी गवर्नर, इनका नाम है एमडी पात्रा, तो इनका कार्यकाल अभी 1 और साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, वैसे जो इनका डिपार्टमेंट है वो है गाइस मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट को देखते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि अभी जो एक्टिंग चीफ जस्टिस गुवाहाटी हाई कोर्ट के तौर पर किसकी नियुक्ति हुई है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कोटेश्वर सिंह, इनका अपॉइंटमेंट यहाँ पर हुआ है। तो सेंटर ने नोटिफाई कर दिया है अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस के नोटेश्वर सिंह, ठीक है, एज अ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द गुवाहाटी हाई कोर्ट। ठीक है, यहाँ पर है गाइस नासा के जो मेन चीफ टेक्नोलॉजिस्ट हैं, इसको हम लोग बोलेंगे मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में, अभी किसकी नियुक्ति की गई है? तो अभी नासा में न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के पोजीशन पर इनका नाम है चारनिया। ठीक है, एसी चारनिया, इनको यहाँ पर गाइस रखा गया है। इस क्वेश्चन में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सीएमडी, जिसको हम लोग बोलते हैं चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर, ECIL, ये गाइस भारत सरकार की कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ECIL। ठीक है, तो ECIL में चीफ मैनेजिंग चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर अभी अनुराग कुमार इनकी नियुक्ति यहाँ पर की है। ठीक है, तो ये जो आप देखते हैं ECIL लिखा है, ये बेसिकली जो है ECIL, ठीक है, इसकी ये फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंटरप्राइज का एक प्रोडक्ट है। यहाँ पर देख लो, जो कॉग्निजेंट एक कंपनी है गाइस, और इसके जो नए CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर अभी नियुक्ति हुई है रवि कुमार की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये एग्जाम के हिसाब से। इसमें है कि जो नेक्स्ट चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जो OECD है ना, अभी यहाँ पर गाइस ये कहा गया कि किसका अपॉइंटमेंट हुआ है? तो ये हुआ है गाइस क्लेयर लॉम्बार्डली। ठीक है, तो OBEC, पहले तो OBEC फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, यह ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं OECD। तो OECD में अभी एज अ चीफ इकोनॉमिक्स के तौर पर इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग यहाँ पर एक बार नोट कर लें। इस क्वेश्चन में गाइस कहा गया है कि जो सोनिया गुजारा है, ठीक है, ये स्वदेशी लोगों के लिए किस देश की पहली महिला मंत्री बनी है? सोनिया गुजारा हैज बिकम विच कंट्रीज फर्स्ट एवर मिनिस्टर ऑफ द इंडिजिनियस पीपल। ठीक है, तो ये है गाइस ब्राजील की। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा। इसमें देखो क्या है, हु हैज टेकन ओवर द एडिशनल चार्ज ऑफ द CEO ऑफ कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड। तो CESL, इसमें नए CEO के तौर पर जो नियुक्ति हुई है उनका नाम है गाइस विशाल कपूर। ठीक है, तो विशाल कपूर की यहाँ पर CESL में नियुक्ति हुई है। इस क्वेश्चन को आप देखो यार ध्यान से, लिखा है कि हु मेड द हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन पॉलिटिशियन टू बी इलेक्टेड एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द US स्टेट ऑफ मैरीलैंड। ठीक है, मतलब अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय अमेरिकी राजनेता बनकर किसने इतिहास रख दिया है? तो इनका नाम है अरुणा मिल्लर। ठीक है, तो अरुणा मिल्लर ने यहाँ पर इतिहास रचा है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी,
तो हम लोग इसको बोलते हैं NHA, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी में अभी डायरेक्टर की पोजीशन पर अपॉइंटमेंट हुआ है प्रवीण शर्मा का। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ सिविल एविएशन, DGCA डायरेक्टर जनरल। ठीक है, तो गाइस आप सभी को पता है कि जो हमारे यहाँ पर जितने भी विमान उड़ते हैं या फिर कोई वायुयान उड़ रहा है वो सारे के सारे DGCA जो डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इसके अंडर कंट्रोल, इसकी गाइडलाइन के हिसाब से ये सारी चीज़ें मूव होती हैं। ठीक है, तो अभी किसको बनाया गया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो विक्रम देव दत्त, इनको गाइस यहाँ पर इस पोजीशन के लिए जगह मिली है। ओके, न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री, इनका नाम बता दो, तो इनका नाम है क्रिस हिपकिंस। ठीक है, क्रिस हिपकिंस ये जो नए प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर हैं वो है गाइस न्यूजीलैंड के। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 बाय दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक है, ये यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक के रूप में किसे नियुक्ति मिली है। ठीक है, तो ये सारी इवेंट, सारी चीज़ों की रिपोर्टिंग जो है वो देखेगा और ये भी देखेगा कि क्या रिसोर्सेस और क्या चीज़ें हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो इनका नाम है गाइस अर्जुन कुमार सीकरी। ठीक है, इनका अपॉइंटमेंट यहाँ पर हुआ है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द बिटुमेन इंडियन फोरम। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं BIF। ठीक है, तो गैस बिटुमेन इंडियन फोरम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हुई है अखिलेश श्रीवास्तव की। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आप यहाँ पर देखें कि जो हु इज द न्यू चेयर ऑफ इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI ट्रेवल टेक कमेटी। ठीक है, तो गैस अभी इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया में जो ट्रेवल टेक कमेटी है इसके नए अध्यक्ष के रूप में संजय मोहन, इनका अपॉइंटमेंट यहाँ पर गैस देखने को मिला है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखो कि भारत ऑस्कर को किस भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, भारत भास्कर को। तो भारत भास्कर जो है अभी इनका एक IIM में निदेशक डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंटमेंट हुआ है, इनका है IIM अहमदाबाद। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नाम इंपॉर्टेंट है, भारत भास्कर है, IIM अहमदाबाद में इनका अभी अपॉइंटमेंट हुआ है डायरेक्टर ऑफ जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM अहमदाबाद। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आप देखो, ये है हु इज द सर्विंग एज अ एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, CCI। कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ जाती है, तो पहला है C से कंपटीशन, दूसरा है कमीशन, फिर है आपका इंडिया। ठीक है, तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में अभी जो नियुक्त है वो है संगीता वर्मा की। ओके, यहाँ पर आप देखो ये है हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन एज अ वाइस प्रेसिडेंट BP एंड हेड ऑफ ग्लोबल मर्चेंट एंड नेटवर्क सर्विसेज इन इंडिया। ठीक है, तो अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प द्वारा भारत में उपाध्यक्ष BP और ग्लोबल मर्चेंट एंड नेटवर्क सर्विसेज की प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्त की गई है, तो इनका नाम है अनुराग गुप्ता। ठीक है, तो ये आप डेटा यहाँ पर नोट करते जाएं, वन लाइनर है। इस क्वेश्चन में देखो कहा गया है कि विच फाउंडेशन हैज अनाउंस्ड 3 न्यू ग्रांट्स इन मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल टू स्ट्रेंथन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPOs। ठीक है, तो अभी किसान उत्पादक संगठनों ने FPO को मजबूत करने के लिए किस फाउंडेशन ने मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 3 नए अनुदानों की घोषणा की है, इनका नाम है वॉलमार्ट फाउंडेशन। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर नोट कर लें, वॉलमार्ट फाउंडेशन, दैट इज द राइट आंसर हेयर। ठीक है, यहाँ पर गैस क्वेश्चन कहा गया है कि वेयर इज द सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट CPCRI, तो के बालाचंद हेवर हैज बीन अपॉइंटेड एज इज डायरेक्टर। तो ये हमसे यहाँ पर पूछा रहा है कि ये है कहाँ पर, बेसिकली जो CPCRI है, CPCRI मतलब सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो अभी इसमें जो बालचंद्र हेवर है, ठीक है, इनको इसका निदेशक नियुक्त किया गया है, और जो CPCRI है ये गाइस है कैसरागोड में। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है। ओके, नेक्स्ट आप 37 देख लो। यहाँ पर टाटा ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में अभी किसकी नियुक्त की गई है। ठीक है, तो नया इनको CEO मिला है टाटा को, तो इनका नाम है सिद्धार्थ शर्मा। ठीक है, सिद्धार्थ शर्मा जो है ये है गाइस। अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे कि JP मॉर्गन चेस एंड कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब अपॉइंटेड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO JP मॉर्गन, ठीक है, चेस एंड कंपनी, तो किसको किया गया है, ये किया गया है प्रभुदेव। ठीक है, प्रभुदेव सिंह को। इस क्वेश्चन में एक बार यहां पर देखो, ये है हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द सिटी एज अ हेड ऑफ द मार्केट्स फॉर सिटी इंडिया एंड द साउथ एशिया क्लस्टर, तो आदित्य बागरे। ठीक है, इनका अपॉइंटमेंट यहां पर
हुआ है। अमूल का अध्यक्ष जो है वो किसको बनाया गया है? हु हैज बीन नेम्ड एज अ चेयरमैन ऑफ अमूल, ठीक है। तो अमूल के नए अध्यक्ष हैं, इनका नाम है समल भाई बी पटेल, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप यहां पर देखो कि विच इंडियन अमेरिकन अटॉर्नी हैज बिकम द फर्स्ट LGBTQ वुमेन टू टेक ऑथ एज अ US सिटी काउंसिल मेंबर। कौन सी भारतीय अमेरिकी अटॉर्नी US सिटी काउंसिल के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाली पहली समलैंगिक महिला बन गई हैं? तो इनका नाम है जन्नी रामाचंद्रन, ठीक है, जन्नी रामाचंद्रन, दैट इज द राइट आंसर हियर। ओके, यहां पर क्वेश्चन आप देखो कि मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में किसकी नियुक्ति की है? ठीक है, तो जनरल मैनेजर ऑफ सेंट्रल रेलवे के तौर पर अभी अपॉइंटमेंट हुआ है नरेश लालवानी जी का। ओके, यहां पर क्वेश्चन आप देखो कि वायुसेना ब्रिगेडियर जनरल के पद पर नियुक्त के लिए राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा किसे नामित किया गया है? हु हैज बीन नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट जो बिडेन फॉर द अपॉइंटमेंट टू द ग्रेड ऑफ एयर फोर्स ब्रिगेडियर जनरल। तो इनका नाम है राजा सी छरी, ठीक है, तो इनका अपॉइंटमेंट यहां पर मिला है। इस क्वेश्चन में कहा गया कि विच इंडियन पोएट हैज बीन इलेक्टेड एज अ करस्पॉन्डिंग मेंबर ऑफ द एकेडमी ऑफ लेटर्स ऑफ ब्राजील। तो इनका नाम है अवय के, ठीक है, तो इंडियन पोएट हैं ये अवय के, इनका ये इलेक्टेड हुए एज अ करस्पॉन्डिंग मेंबर ऑफ एकेडमी ऑफ लेटर्स ऑफ ब्राजील। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग करंट अफेयर्स फंडा मोबाइल एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि वहां पर A to Z सारी PDF आपको मिल जाएंगी, और ये ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है। तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करेगा और आगे लोगों को फॉरवर्ड करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस तरीके के कंटेंट से अपने एग्जाम को क्रैक करें और अपना सिलेक्शन लें। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, वंस अगेन वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।